66 साल की उम्र में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार का निधन हुआ। 22 जुलाई 1959 को अजीत पवार का जन्म हुआ था। पवार 13 साल में 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने। अजीत पवार ने पहली बार 12 नवंबर 2010 को डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। 1991 में पहली बार अजीत पवार बारामती से लोकसभा का चुनाव लड़े और जीते। अजीत पवार के राजनीतिक करियर की शुरुआत कोऑपरेटिव से हुई थी। कोऑपरेटिव की दुनिया पवार परिवार की पावर का अहम हिस्सा रही है। 23 साल की उम्र में अजीत पवार कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री के बोर्ड में शामिल हुए। 1991 में वो पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन बने और अगले 16 साल तक इस पद पर काबिज रहे। 1951 में ही वे पहली बार बारामती से सांसद चुने गए। 1995 में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के लिए बारामती सीट से खड़े हुए और जीते। लगातार 7 बार इस सीट से विधानसभा का चुनाव अजीत पवार जीते। अजीत पवार 45 साल के सियासी सफर में 1 बार सांसद, 7 बार विधायक रहे। सियासी सफर में सरकार में रहते हुए कई मंत्री पद संभालने का तजुर्बा उनके पास रहा। उन्होंने राज्य सरकार में कृषि, ऊर्जा योजना राज्य मंत्री के रूप में काम किया। सुधाकर नाइक की सरकार में कृषि और बिजली राज्य मंत्री के रूप में काम किया। इसके बाद जब चाचा शरद पवार 1992 और 1993 में मुख्यमंत्री बने तो उनकी सरकार में भी वो मंत्री बनाए गए थे। 1999 में विलासराव देशमुख की सरकार में अजीत पवार को सिंचाई मंत्री बनाया गया। अजीत पवार पहली बार साल 2010 में उप मुख्यमंत्री बने। इसके बाद साल 2012 में वो दूसरी बार उप मुख्यमंत्री बने। 2019 में फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम बने और फिर उद्धव ठाकरे की अगुवाई में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी तो उसमें भी डिप्टी सीएम रहे। इसके बाद साल 2023 में शरद पवार के से अलग होकर शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में डिप्टी सीएम वो रहे। 2024 में बीजेपी के साथ चुनाव लड़कर 6ठी बार वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने। साल 2019 के बाद अजीत पवार का राजनीतिक करियर काफी दिलचस्प रहा। 2019 में 2 अलग-अलग मुख्यमंत्रियों के अधीन उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। 23 नवंबर की सुबह अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री की शपथ ली, लेकिन सदन में फडणवीस बहुमत साबित करने में नाकाम रहे। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री की शपथ ली तो उन्हें एक बार फिर उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अजीत पवार 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रह चुके थे। अजीत पवार जिस चाचा शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति करना सीखे, उनसे ही साल 2022 में अलग हुए। दरअसल शरद पवार ने अपनी सियासी वारिस के तौर पर जब बेटी सुप्रिया सुले को आगे बढ़ाया तो अजीत पवार ने अपनी अलग सियासी राह चुन ली। चाचा शरद पवार की छाया से निकलकर एनसीपी के तमाम नेताओं को लेकर बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति सरकार में अजीत पवार शामिल हो गए। साल 2023 में अजीत पवार ने पूरी तरह से एनसीपी पर कब्जा जमा लिया। अजीत पवार के परिवार में उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार और 2 बेटे पार्थ पवार और जय पवार हैं। उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार कई मौकों पर उनके साथ चुनावी रोड शोज में, रैलियों में शामिल होती रहीं। पत्नी सुनेत्रा पवार एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर भी जानी जाती हैं। उनके बड़े बेटे पार्थ पवार ने भी राजनीति में कदम रखा था और चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उन्हें चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। छोटे बेटे जय पवार राजनीतिक तौर पर कम सक्रिय रहते थे। अजीत पवार जिस प्लेन में सवार थे उसे शांभवी पाठक उड़ा रही थी। शांभवी की शुरुआती पढ़ाई मुंबई में हुई। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से एरोनॉटिक्स और एविएशन साइंस में बीएससी की। पायलट बनने के लिए शांभवी ने न्यूजीलैंड इंटरनेशनल कमर्शियल पायलट अकेडमी से ट्रेनिंग ली। साल 2018 से 19 के बीच ही कैप्टन शांभवी ने प्रोफेशनल फ्लाइंग सीखी। उसके बाद उन्हें न्यूजीलैंड सिविल एविएशन अथॉरिटी का कमर्शियल पायलट का लाइसेंस भी मिला था।